पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। जी। एक लड़की थी मुंबई में और उन्होंने SNDT कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की जी। और एक अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी। फिर एक बार घूमने का मन हुआ, वो रणथंभौर चली आई। बिल्कुल, कहानी शायद आगे डेस्टिनी में Yes. लिखा था कि बॉम्बे छोड़ के रणथंभौर आना है। डिसाइड तो ऐसा हुआ था कि लड़का होगा तो रणथंभ रखेंगे और लड़की होगी तो कैला देवी रखेंगे। अच्छा। जो कैला देवी सेंचुरी तो अब थैंकफुली कैला देवी नहीं हुई। नहीं। जब आप खंडाल साहब से मिली तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम देखिए कि वो पोचर्स को लेके बहुत सारा काम कर रहे थे। जी। तो ऑफकोर्स जब तक उनको सही दिशा नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो उस तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो इसमें फिर आपने उनका साथ दिया। बिल्कुल। मतलब हम इस जगह की चीज़ को जर्मनी में भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल। क्या बात है। आपने मोदी जी का जो नारा था, जी, लोकल टू ग्लोबल, बिल्कुल आपने वो हम कर फॉलो दिखाया कर रहे हैं उसको। और फॉलो कर रहे हैं। हाँ, क्या बिल्कुल। बात है, बहुत। अल्कोहलिक अब्यूज़र थे और जब उसकी डेथ हुई उसके बाद ये 3 बच्चियों के साथ में अकेली घर में इस स्थिति में थी कि सुसाइड कमिट करें और आज जिस स्थिति में है वो एक हमारे पूरे टीम की सुपरवाइजर बनी है। क्या बात है। उसकी बेटी नर्सिंग कॉलेज में है। वाह, इसे कहते हैं जहाँ जिंदगी खत्म होती दिख मतलब रही मुझे है। goosebumps मुझे आ खुद हो रहे जाते हैं, मुझे खुद हो रहे हैं कि सब और कुछ है। मुझे ऐसा लगता है ऐसी अगर मैंने 15 लेडीज को भी बहुत बढ़िया। अगर मैंने उस तरह से खड़ा कर दिया तो मैं सफल हूँ। अरे एक भी हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि एक तरफ आपके साहब को अंदर कर रहे हैं और आप उनके जीवन में बदलाव ला रहे। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आप दोनों का। और अल्लाह करे, भगवान करके हमेशा आप लोग खुश रहे और ऐसे ही अच्छा काम करते रहे। जंगल को आप जैसे लोगों की जरूरत है। मुझे मर्सिडीज वगैरह खरीदने का कोई शौक नहीं है। इतनी अच्छी जगह में कोई जरूरत जो नहीं है वो बहुत मजेदार है और सबको मजा आता है यहाँ पे काम करके। नमस्कार, शेर खान सीजन 2 में आपका स्वागत है और आज हम आ गए हैं रणथंभौर। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं दिव्या। नमस्ते सर। थैंक यू दिव्या, आप हमारे साथ जुड़ी और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। जी। एक लड़की थी मुंबई में और उन्होंने SNDT कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की जी। और एक अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी। फिर एक बार घूमने का मन हुआ, वो रणथंभौर चली आई। बिल्कुल। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं जंगल जाता हूँ तो मुझे जंगल से प्यार हो जाता है। आपको भी हुआ? बिल्कुल। लेकिन जंगल का अलावा किसी और से भी प्यार हुआ आपको? जी। और बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही कमाल के इंसान है खंडाल साहब। तो ये जो जर्नी आपकी मुंबई टू रणथंभौर शुरू हुई और अब आप यहीं पे बस गए ना, तो कहानी जब मैं शुरू करूं उससे पहले आप ये वाली कहानी बता दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कैसे हुआ ये? बस आपने बताई दी वैसे तो। ये आप ही की कहानी है बाय द वे। मैं बस 2007 में रणथंभौर विजिट करने आई थी और उसी फर्स्ट मुलाकात में धर्म जी मिले थे हमें जी। और बस उसके बाद शायद कहानी डेस्टिनी में Yes. लिखा था कि बॉम्बे छोड़ के रणथंभौर आना है। ये कंक्रीट का जंगल छोड़ के रियल जंगल में कैसा महसूस करते हैं आप? अब तो बहुत ही ऐसा लगता है भगवान ने कुछ बहुत ही अच्छा सोच के यहाँ भेजा है। इनिशियली थोड़ा सा एक कल्चर शॉक तो डेफिनेटली था, पर अब ये सब फैमिली है मेरे पास में। क्या बात तो है। अब यहाँ से बॉम्बे जाने में तकलीफ होती है। ओह, अच्छा भी नहीं लगता वो अच्छा नहीं सफोकेटिंग और शोर शराबा सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। इतना यहाँ पे खूबसूरत आपका जो घर है और ये जो काम सारा हो रहा जी। है। दिव्या ये बताइए कि जब आप खंडाल साहब से मिली तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम देखिए कि वो पोचर्स को लेके बहुत सारा काम कर रहे थे। जी। तो ऑफकोर्स जब तक उनको सही दिशा नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो उस तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो इसमें फिर आपने उनका साथ दिया। बिल्कुल। तो आपने किस तरीके से खंडाल साहब को सपोर्ट किया और क्या सोच के किया? बेसिकली सपोर्ट तो क्या, हम दोनों ही एक टीम है जी। और उनका जब काम मैंने देखा, वो 3-3 बजे रात को रेड्स के लिए जा रहे हैं, इतनी मेहनत से पोचर्स को पकड़ रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट फॉरेस्ट के साथ। पर उसके बाद में उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, ये हमारा डिस्कशन पे आता था और रिफॉर्म के अलावा और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल। तो लाइवलीहुड एक बट ऑब्वियस सोल्यूशन था और उस समय हमने सोचा कि अगर हम महिलाओं को इन्वॉल्व करें तो जैसे मतलब आप अगर एक महिला को एजुकेट करते हो, पूरी फैमिली एजुकेट होती है, वैसे ही आप लाइवलीहुड देते हो तो पूरी फैमिली में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है। सो वही हमने कोशिश करी
और हमने बहुत स्ट्रगल भी किया बिकॉज मेरे हस्बैंड उनके हस्बैंड्स को जेल पहुंचा रहे हाँ थे। हाँ बिल्कुल, और आपको उनके साथ काम करना है। कोशिश कर रही थी। तो लक ये था कि हमारे साथ में कोई 8 विडोज़ फॉरवर्ड आके कहीं कि हम हेल्प चाहते हैं। और हमने एक छोटे से गराज में अपना काम शुरू किया, पुरानी 2 सोइंग मशीन्स के साथ में। और उस समय हमारे पास एक ट्रेनर थे, लोकल ट्रेनर हमने सिलेक्ट किए, क्योंकि अगर हम बाहर से किसी को लाते तो वो एक्सपेंसिव भी होता और वो रुकते भी नहीं। तो ऐसे करके हमने अपने ही काम को अंजाम नेविगेशन खुद ही किया कि कैसे हो सकता है जो सबके लिए कन्वीनियंट हो और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो। आपकी जो संस्था है उसका नाम ढोंक है। ढोंक जी। ढोंक एक पेड़ होता है, जहाँ तक ढोंक यहाँ के पेड़ का होते नाम हैं है जी। ये क्यों आपके दिमाग में आया कि आपकी इस संस्था का नाम ढोंक? जी, तो इसके 2 कोरिलेशन थे। एक तो कि ये यहाँ का ट्री ऑफ द फॉरेस्ट है जी। और जैसे यहाँ के जानवर उस पर डिपेंड करते हैं लाइव फॉडर और एक तरह से शेल्टर के लिए, वैसे ही हम भी लाइवलीहुड और शेल्टर प्रोवाइड करना चाह रहे थे इस प्रोजेक्ट के थ्रू। और सेकंड, ढोंक का कलर हर सीजन में चेंज होता है, वैसे ही फैशन चेंज होता है। क्या बात है। आपने ये फैशन को प्रकृति से जोड़ दिया। बिल्कुल। तो ये संस्था एग्जैक्टली करती क्या है आपकी? हमारा कोर वर्क है ट्रेनिंग देना यहाँ के नेटिव क्राफ्ट्स में, और उसी से हम साथ के साथ लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कॉन्जर्वेशन रिलेटेड यानी समस्याओं के साथ में। जैसे हमारी कुछ महिलाएं जिनके भेड़ बकरियों को टाइगर ने खा लिया, सो उसके बदले में उनको किस तरह से हमको कॉम्पनसेशन के लिए हेल्प करना है, और किस तरह से हमें इंश्योर करना है कि ये जंगल में जाकर के वुड कटिंग या कैटल ग्रेजिंग वगैरह ना करें। तो हमारी शर्त ही है कि आप अगर यहाँ आके सीख रहे हो, जिसमें हम आपसे कोई पैसे भी नहीं ले रहे, तो आपको आकर के हमारे साथ सीखना है और हमें प्रॉमिस करना है कि आप जंगल को हार्म नहीं करोगे, उल्टा उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट दोगे। तो जब आपने ये शुरू किया तो लोकल कम्युनिटीज़ का पूरा सपोर्ट था आपके पास? इनिशियली कुछ था, पर धीरे धीरे करके जब ग्रामीण महिलाओं ने देखा कि हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं पर हैं, कुछ हम उनसे मांगते नहीं है, केवल उनके टाइम और उनके सहयोग को मांगते हैं, सहयोग के अलावा। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग ज्वाइन किए। अभी तक के हमने 800 के करीब महिलाओं को ट्रेन किया है। वाह। तो वो अब अपने काम अपना खुद कर रही हैं ऐसा? हाँ, कई लोगों को हम माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करते हैं ताकि जब यहाँ ट्रेनिंग हो जाए तो वो एक मशीन खरीद के अपने घर से काम कर सकें। क्या बात है। कई सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो खेतीबाड़ी भी करती हैं, या उनके घर में ऐसी समस्या है कि वो एवरीडे 9 to 5 नहीं आ सकती जी। तो वो कुछ आवर्स, फ्लेक्सिबल आवर्स भी रखे हैं, हाँ फ्लेक्सिबल आवर्स भी हैं, और कुछ आवर्स वो घर पे करके यहाँ पर काम जमा भी कर सकती हैं। और ये सिर्फ रणथंभौर में है या फिर राजस्थान के कुछ और इलाकों में ही है? नहीं, ये सिर्फ रणथंभौर में है जी। और ये जो काम है ये थोड़ा बताएंगे किस तरीके का काम आप यहाँ पे आप लोग करते हैं? कमाल का ये डिज़ाइन है और कमाल के लोग हैं यहाँ पे। हमारी खुद ही इन हाउस डिज़ाइंस होती हैं सारी। अब जैसे यहाँ का लोकल मांडना के साथ हमने टाइगर का पग मार्क मिला दिया, तो ये इस तरह से हम प्ले करते हैं यहाँ के नेटिव क्राफ्ट्स। ये डिज़ाइन कौन बनाता है? खुद आप भी कभी? हम ही बनाते हैं। हाँ। क्या बात है। और हमारे पास एक रामनिवास जी हैं, वो बहुत एक्सपर्ट हैं कलाकार, उनके साथ में हम बहुत काम करते हैं। और ये जो पूरा जो आपका स्टफ़ है, ये जितनी भी चीज़ तैयार होती हैं, तो ये सिर्फ आपके यहाँ ही रहती हैं या अलग अलग स्टोर्स में जाते हैं? और मेनली यहाँ पर, और कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट हम जर्मनी और एम्स्टर्डम, यूएस, इस तरह की जगह में करते हैं। मतलब हम इस जगह की चीज़ को जर्मनी में भी खरीद सकते हैं। क्या बात है। आपने मोदी जी का जो नारा था जी, लोकल टू ग्लोबल, बिल्कुल आपने वो हम फॉलो कर रहे हैं उसको। फॉलो कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत। तो कुछ इनके अपने अतीत, अपने किस्से होंगे, आपको तो सब पता ही होगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कुछ पर्सनल में हम जाएं, बट फिर भी हर किसी की कहानी होती है जी। सर एक्चुअली कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो यहाँ पर बिल्कुल मेरी बहनें जैसी हैं। इनके वजह से मैं सुबह उठ करके खुश होकर यहाँ आती हूँ कि वो मिल जाएंगी। तो जैसे उनमें से उषा जी एक है, वहाँ पर बैठी हुई हैं, तो उनकी कहानी मेरे लिए सबसे मतलब पॉजिटिव इंस्पिरेशन है। मतलब राइट फ्रॉम उसके हस्बैंड जहाँ एक अल्कोहलिक अब्यूज़र थे, और जब उसकी डेथ हुई उसके बाद ये 3 बच्चियों के साथ में अकेली घर में इस स्थिति में थी कि सुसाइड कमिट करें।
और आज जिस स्थिति में है वो एक हमारे पूरे टीम की सुपरवाइजर बनी है। क्या बात है, उसकी बेटी नर्सिंग कॉलेज में है, वाह बाकी दोनों बेटियां इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या हैं। बात है, हर साल सोना जमा करती है शादी के लिए। क्या बात है यार, क्या अब आप बात है, बताइए। क्या बात है। तो इसे कहते हैं जहाँ जिंदगी खत्म होती दिख मतलब रही मुझे है। goosebumps मुझे आ खुद हो रहा है, जाते मुझे हैं। खुद हो रहा है कि So, ये सक्सेस स्टोरी है कि ये जहाँ कोई सक्सेस अपनी जिंदगी को स्टोरी खत्म करने की सोच बिल्कुल। रहा है, आज सब और कुछ है। मुझे ऐसा लगता है ऐसी अगर मैंने 15 लेडीज को भी बहुत बढ़िया, अगर मैंने उस तरह से खड़ा कर दिया कि वो अपने पैर पे गांव में खड़ी हुई हैं बिना डर के, तो मैं सफल हूँ। अरे एक भी हो जाए तो जीवन सफल हो जाता। नहीं, आपको यहाँ पे 15 बहुत एग्जाम्पल्स हैं। बहुत बढ़िया। और ये जो मैं देख रहा हूँ, क्या क्या आप बनाते हैं वैसे यहाँ पे? सो हमारा मेन काम टेक्सटाइल रिलेटेड है। जी। तो हम हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, टॉय मेकिंग, स्टिचिंग, इस तरह की चीज़ों से करीब 200-250 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओके, और ये डाई का काम चल रहा है अभी? ये ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक हैंड प्रिंटिंग, हैंड। सॉरी। अब जैसे ये पूरा हाथ का बना हुआ ब्लॉक है रोज वुड में, और ये कार्विंग करने वाले स्पेशल आर्टिस्ट होते हैं। ओके, ये भी एक तरह से डाइंग आर्ट है सर, जी। क्योंकि अब ये सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें अब बड़ी डिजिटल बड़ी वे मशीनें में ये हो काम कर जाती दे रही हैं। हैं मिनटों में। तो हम इसको अभी भी ओल्ड फैशन वे में चला हैंडमेड रहे सारा। हैं, बिल्कुल। और इसी को देखने कई बार बाहर से लोग आते हैं कि हमें देखना है कि ये ब्लॉक प्रिंटिंग जो राजा महाराज पहनते थे वो कैसे होती थी। आज वो आप उनको दिखा पा रही हैं। जी। और जो आपकी संस्था में अभी कितने लोग होंगे यहाँ पे काम करते हुए? एट द मोमेंट हमारे पास यहाँ पर 50-60 लोग रहते हैं। 50-60 लोग हमारे पास घर से काम करते हैं, और हमारे 2 सब सेंटर्स हैं जहाँ पर हमने सिर्फ ट्रेनिंग दे रखी है। मतलब एक सेंटर है जहाँ पर 40 मोगिया लड़कियाँ हैं जो बिटवीन 13 to 17 ईयर्स एज की हैं। उनके लिए हमने ट्रेनर सेट किया है टाइगर वॉच के साथ मिलके, और उनको हमने मशीनें दे रखी हैं, तो वो वहाँ सिलाई सीख रही हैं। सो आइडिया ये है शादी से पहले वो सीख लें। बिल्कुल, ताकि खुद पे ही उनका खुद पे, अपना बिल्कुल। डिपेंडेंसी जी, रहे, किसी जी। और पे नहीं। ये जो सारे स्टफ आप बनाते हैं, ये स्टोर में जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, ये तो बात बहुत अच्छी बात है। डिज़ाइन आपका जैसा आपने बताया, ये दिमाग में आपके कहाँ से आया कि मैं इतने वैराइटीज़ के डिज़ाइन को बनाऊंगी? फॉर्चुनेटली टीम ऐसी है मेरी जो पहले से थोड़ी सी मतलब हमें गाइड करने वाली, गोपाल जी हैं, राम निवास जी हैं, इन सब ने बहुत सालों काम किया हुआ है, तो इनका एक्सपीरियंस मेरे काम आ रहा है। बहुत तो खूब। ये खुद कुछ दिनों में कहने लगते हैं, मैडम अब डिज़ाइन चेंज करो, कुछ नया बनाओ। तो फिर लगता है कुछ करो, और फिर फॉर्चुनेटली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो गेस्ट आते हैं तो समझ भी आता है क्या कलर्स पसंद कर रहे हैं, जी। क्या डिज़ाइन पसंद कर हाँ, रहे हैं। आपको एक आइडिया लग जाता है आइडिया मतलब लग कि जाता क्या है, है। और मैंने कुछ दिखा है अभी, जी। वो इस वीडियो में दिखेगा भी, जी। बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, कभी जैसे आपके हस्बैंड, मान लीजिए आपके हस्बैंड ने इनके हस्बैंड को अंदर करा दिया जी। कोचिंग वाले केस जी, में। जी। जब वो लौट के आए तो कभी वो आपसे मिले, उन्होंने कुछ हाँ। बोला आपसे? मिले तो हैं, जी। बोला भी है, लेकिन कोई बुरी चीज़ नहीं बोली। वही मैं क्योंकि सुनना जब चाह रहा उन्होंने देखा कि चेंज उनके देखा एक। घर में एक तरह से रेगुलर इनकम आने लग गई है, उनको एक पॉजिटिव टाइम स्पेंड करने का तरीका मिल गया, तो डेफिनेटली मतलब नेगेटिविटी कहीं नहीं थी। ये सक्सेस स्टोरी में कहूँगा रही कि वो आने के बाद वो खुश हुए। और इनफैक्ट हमारी कुछ तो मोगिया महिलाओं के जो हस्बैंड हैं वो भी उनका साथ देते हैं टोकरी वगैरह बनाने में। क्या बात तो है। साथ बैठ के सब बनाते हैं। तो ऐसे अगर बात करें तो कितना ग्राफ में कमी आया है, जो लोग उधर जा रहे थे यानी कोचिंग की तरफ, इस पे फर्क पड़ा होगा? हमने बहुत कोशिश करी है हमारी तरफ से, और इम्पैक्ट तो हम देख ही रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ धोख की वजह से, पर 13-14 टाइगर्स थे रणथंभौर में 2005 में जी। और आज हमारे पास 70+ टाइगर हैं, क्या बात। प्लस हमने रिलोकेट भी किए हैं, और तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है। बच्चों को लेकर के आप क्या सोचती हैं, आपके बच्चों को लेकर के? इन सब के बच्चों को मैं बड़ा होते हुए देख रही हूँ, और सब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो आप ये इंश्योर करती हैं कि इनके बच्चे अच्छे से पढ़ें, इनको बिल्कुल, तो उसका ख्याल रखती हैं आप? बिल्कुल, सारे बच्चे जो हैं हमारे, और रेगुलर संडेज़ को कुछ कोई ना कोई अपने बच्चे को लेकर आ भी जाता है यहाँ पे। अभी ये अपने पोती को लेकर के आए थे कुछ दिनों पहले, गोपाल जी। क्या बात है। दिव्या, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये कलर्स जो लगे हैं जी, इसका भी आप टेस्टिंग वगैरह कराते हैं? हाँ, ये जो हमारे कलर्स हैं, हम जब से हमने यूरोप में एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो हमें बड़ा समझ आया कि किस तरह से हमें प्रोसेसेस को और डिफ़ाइन करना चाहिए। सो हम अपने सारे ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक रैंडम सिलेक्शन करके एक जर्मन एक्रीडेड लैब में दिल्ली भेजते हैं, जहाँ पर लैब टेस्टिंग होती है 22 हार्मफुल केमिकल्स के लिए, और एनवायरनमेंट और स्किन फ्रेंडली ना हो तो हम उस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ ही नहीं करते। कोई इसे ड्राई करने कोई मशीन वगैरह कुछ नहीं? आप इस इवन छोटे बच्चों को ये पहनाएंगे तो उनको तकलीफ नहीं होगी।
और इसको हम वही ओल्ड फैशन वे में बेक करते हैं। सन बेकिंग होती है इसकी, तो इसे कम से कम 3-4 दिन ठीक से सूखने। धूप देना पड़ती है। जैसे गोपाल जी आज से 60 साल पहले अपने पिताजी के साथ काम करते थे, उसी मेथड से हम काम कर रहे हैं। हम और- देख सकते हैं एकदम परफेक्शन। हाँ बिल्कुल। क्या बात हो। गोपाल जी आपके साथ कब से जुड़े हुए हैं? गोपाल जी मेरे गुरु हैं, आप मान लीजिए। जब मैं यहाँ आई थी और कोई काम नहीं था मेरे पास, तब इन्होंने मुझसे कहा था कि आपको ये शुरू करना चाहिए काम मेरे साथ में। क्या बात है। गोपाल जी आपकी उम्र कितनी है अभी? 70 के करीबन। 17 के। और गोपाल जी खुद है ना, साइकिल चला के 28 किलोमीटर सुबह शाम आते थे ये। क्या फिर बात, हमने धक्का दे दे के इनको स्कूटी सिखवाई, अब स्कूटी से आते हैं। क्या बात है। और दोनों आंखों में कैटरैक्ट होते हुए भी आप देख लो, उनकी ब्लॉक प्रिंटिंग इतनी परफेक्ट होती थी। अब तो ऑपरेशन हो गया तो अब काफी बिल्कुल फर्क है। शार्प आई उनकी है। मैं अभी हाँ। देख रहा हूँ एकदम हर चीज़ अपने जगह पे उनकी बैठ रही है। ब्लॉकिंग का काम बहुत अच्छा और है। गोपाल जी के बेटे हैं यहाँ पे श्याम जी। नमस्कार। सो ये हमारे न्यू एज ब्लॉक तो आप पिताजी के उस काम को आगे लेके जाएंगे। ये ले जाएंगे। क्या बात है यार, बहुत ही खूबसूरत। ये जब आप लगाते हैं तो मैं देख रहा हूँ कुछ स्केल या किसी से मार्क नहीं करे, इतना नहीं। हाथ साफ है कि वो हाँ। उसी दिशा में बढ़ जाता है। ये अब दूसरा लगेगा। ये जो हाथ है ना, ये कराटे वाले हो चुके हाँ, होंगे। बिल्कुल। ये किसी को मार दो। कैलेस हो गए इनके। बहुत ही खूब। इवन कॉर्नर्स को आप देखिए ठीक से मिलाते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्शन है पूरा। ये मशीन जैसे काम करती है। हाँ और अच्छी बात है कि हैंडमेड है सारा का सारा। बिल्कुल। बहुत खूब। नमस्ते। बानो जी क्या करती हैं? बानो जी ब्लॉक प्रिंटर है हमारी, और ये कब से जुड़ी हुई हैं बानो जी आपके साथ? इनको अब हमारे साथ 4-5 साल हो गए, पर ये उससे पहले भी कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग कर चुकी हैं। ये बिहार से हैं। अच्छा, इनकी शादी यहाँ पर हुई। तो आपकी भी लव स्टोरी यहीं आके ये रणथंभौर है कि प्यार का एक समंदर कहा जाएगा? हस्बैंड हैंडीकैप हैं, तो ये ओह। घर चलाई हैं इन्होंने, अपने बच्चों को पढ़ाया है। क्या बात है, इनके बड़े बेटे के साथ हमने काम भी किया हुआ है। बहुत मेहनती लेडी है ये। क्या बात है। जी। तो आप यही अब रणथंभौर में बस गई हैं। और आपके जो पति हैं वो भी अब यहीं आपके साथ ही रहते हैं। ये घर चलाती हैं कुल मिला के। और क्या चाहिए, नारी अब फर्क नहीं है। बहुत हम्बल पर्सन है और बहुत ऑनेस्ट पर्सन। क्या बात है। तो कभी बाघ वाघ दिखा आपको? हाँ दिखान सर तुरंत देखते थे। कई बार दिखा है इनको। इधर तो बाघ आते हैं इस इलाके में। हम हमारा वर्कशॉप पहले जहाँ पर था वहाँ पर तो रोज आ जाता था टाइगर। हम तो जिप्सी लेके फिर बैठ के भाग के आगे जाते थे, क्योंकि टाइगर आ चुका होगा हाँ, शाम। ताकि लोगों दिखा को। के भी आए वो भी। नहीं, हम काम कर रहे होते थे। एक बार ये अंजना जी, आपको याद है क्या हुआ था? सबसे तू बता या मैं बताऊं? आप ही बता दीजिए। अंजना ही तो अंजना ना। अंजना। तो हमारा ये था हम्म। काम करने का, वो अपना बैठा ना तीसरी इतनी दूर पे टाइगर ये सबसे पहले आई थी सुबह। सांभर को खा रहा था, तो आपको डर लगा देख करके? भागी। ये सबसे पहले आई थी और टाइगर सामने इनके बैठ करके सांभर खा रहा है। ये भागते हुए गई और सबको रोका कि वहाँ टाइगर बैठा हुआ है अपने ब्लॉक प्रिंटिंग के एरिया में, चलो। तो इसका भी आप ध्यान रखते होंगे कि ये सुरक्षित घर पहुंच जाए, बिल्कुल। जैसे कि आप इसीलिए गाड़ी। हमने व्हीकल वगैरह रखी है, बहुत खूब। बहुत ज़रूरी है। और बाकी आपकी हॉबीज क्या है? हालांकि आपके पास वक्त तो बचता नहीं होगा। हॉबीज़ मेरी बाय लाइफ एजुकेशन देना बच्चों को, जी। और उसके अलावा मेरे घर में 6 हमारे बच्चे हैं जो मतलब फुल टाइम अटेंशन मांगते मैं हैं। बता दूं कि 6 बच्चे जो हैं, इनके पास एक लैब है और एक जर्मन जर्मन शेफर्ड है और उनके बच्चे। उनके बच्चे तो आइडियली आप दादा दादी या नाना नानी बन चुके। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। सो हमारा बहुत टाइम उसी में निकलता है। अब टाइम ही नहीं है जब 6 बच्चे वहाँ हैं और इतना बड़ा परिवार आपका यहाँ पे है। यहाँ बहुत काम लगा रहता है, कुछ ना कुछ। नहीं, आप बहुत अच्छा करें। मुझे आके बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है यहाँ पे। नहीं, हमने मज़ेदार बनाया। ये मेरा बिल्कुल क्लियर मोटिव इंटेंशन था। धर्म के साथ जब बात हो रही थी कैसे हम डेवलप करें, हमने कहा इतना सुंदर होना चाहिए और इतना मज़ेदार कि जो आए ना अपने घर की समस्या छोड़ करके आए, बिल्कुल। यहाँ आकर के मग्न हो जाए वो। तो वही कुल मिलाकर के हमने एक एटमॉस्फेयर रखा है। कभी कोई कचौरी खिलाता है, कभी कोई समोसे खिलाता है, तो कुछ कुछ चलता रहता है यहाँ पर। वाह, सबके बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं। क्या बात है। मतलब जंगल में मंगल ही मंगल है। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत। आपकी बेटी है रंथम। रंथम। कितना प्यारा नाम रखा है आपने। कि जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, रंथम जब मुझे लगा, मैंने कहा यार बहुत ही प्यारा नाम, यूनिक नाम है, रणथंभौर से जो मिला जुला है बिल्कुल।
तो ये दिमाग में आपके पहले से था या आप दोनों ने डिसाइड किया था? एक्चुअली डिसाइड तो ऐसा हुआ था कि लड़का होगा तो रंथम रखेंगे और लड़की होगी तो कैला देवी रखेंगे। अच्छा। जो कैला देवी सेंचुरी तो अब थैंकफुली कैला देवी नहीं हुई। तो पर रंथम को अपना नाम पसंद है। रंथम बहुत प्यारा नाम है। अभी मिले थे वो अंदर, जी तो वो अपना स्केट जैसा कुछ लेकर हाँ, वो वो घूमते रहते हैं। hoverboard, तो हाँ। उनकी दिनचर्या क्या होती है रंथम की? रंथम बहुत लकी बालक है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत। सिटी से दूर है पहली बात तो वहाँ के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो नहीं है, गैजेट्स वगैरह उसे पसंद नहीं है, तो यहाँ पर यूजुअली इन सब के साथ में रहता है वो। इंटरेक्ट करते हैं वो। और अजंता जी हमारे पास जो हैं वो उसकी सेकंड में एक तरह से उसको बचपन से वो संभालती थी जब मैं काम करती थी, तो यहाँ पर आके बैठ जाता है इनके पास, जब मन हुआ तब बातें करने लगता है। क्या बात है, क्या और बात है। तो यहाँ पे तो आपका वो ब्लॉकिंग का काम चल रहा है ना? ब्लॉक प्रिंट, हाँ। और बाकी हम देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल, क्या होता है? एक बिल्कुल, बार आइए। अगर आप आइए प्लीज। ये पूरा इलाका सिर्फ आपका वो फैक्ट्री का इलाका वर्कशॉप है, वर्कशॉप। तो यहाँ अब पे यहाँ आपकी- पर ये सब सिलाई का काम चल रहा है। आपने कुछ बना हुआ रेडी? अभी हमने इसलिए बंद कराया क्योंकि आवाज़ डिस्टर्ब अब ये हमारे खुद का प्रिंट है हाँ, हाँ, और हाँ, खुद ही का हमारा सिलाई है। क्या बात है, अब ये देखिए, बहुत ही सुंदर। ये अगर आप देखें, इस पे टाइगर बने हुए हैं और आपने इन्हें बनाया है। कमाल का आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। यकीन नहीं हो रहा कि ये भी टाइगर है और ये भी टाइगर, अलग तरह का, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। ट्रैवलिंग के लिए ये परफेक्ट और है। आप कितनी खुश हो रही हैं ये देख करके कि आपने कितनी अच्छी चीज़ बना दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनको बड़ा चाव है मशीन पे बैठने का, हाँ। बहुत इंटरेस्ट। तो आपकी कोई कहानी है या फिर? ये उषा जी हैं। उषा जी, अच्छा, क्या बात है। ये मशीन तो उषा की नहीं है। पहले थी वो, अब दे दी, अब आरे के लिए आए। बहुत ही बढ़िया। और वो इलाका आपका? जी जी, यहाँ पे हमारा कशीदा का काम होता है। हम्म। रामनिवास जी दिखाएंगे आप एक जूली ओह। बैग, ये 2-3 आइटम लो। ये कुरेशिया जैसी कुछ चीज़ लग रही है मुझे। ये कशीदाकारी कहते हैं इसको। अच्छा। बेसिकली ये स्टिच ऐसी इस तरह से होती है। मैं आपको इससे अच्छा प्रोडक्ट दिखाऊंगी अभी। ये पूरा हाथ से किया हुआ है, ये पैच वर्क, हाँ। पैच वर्क ना पूरा? वो देखिए, वो है एक्चुअल। ओह, धोक आप देख सकते हैं, और टाइगर हर जगह है। जी, बहुत ही एक खूबसूरत। रिमाइंडर है ताकि लोगों को याद रहे Yes, टाइगर के बारे में, environment, yes. इवन जब वो घर जाएं। बहुत ही खूब। तो इतने सारे लोगों का घर चल रहा है, जो बहुत अच्छी आपने शुरुआत की, और मैं देख रहा हूँ बहुत कामयाब है ये। पर्सनल है, लेकिन मैंने सुना है कि जो आपको प्रॉफिट होता है वो आप अगेन हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट इसमें ही जाता है जितना होता है, क्योंकि हमारा बिजनेस टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, तो वो 6 मंथ्स ही चलता है। तो बाकी के 6 मंथ्स में मेरे टीम को नहीं कह सकती कि आप वापस चल जाओ, ट्रेनिंग्स नहीं रोक सकती। बिल्कुल। तो काम तो वैसे ही चलता है जैसे क्या बात है। तो जो मिलता है फिर यहीं लग जाता है। यहीं लग जाता है। क्या बात है, वाह। ये सब ये रामनिवास जी ने डिज़ाइन किया है, बनाया है। ये अच्छे अच्छे दुनिया के ना कलाकार नहीं बना सकते। जो सफाई और जो खूबसूरती, जो डिजाइन यहाँ पे, उसको लेके हम बड़े Awesome. कॉन्शियस हैं, सफाई Awesome. को लेके। बहुत ही सुंदर। मजाक नहीं कर रहे, jacket. इतने अच्छे डिजाइन और इतने फिनिशिंग बहुत कम देखने को मिलता है। ये देखिए, ये इस तरह से ये डिज़ाइन को पैटर्न पे बनाते हैं ओह। पहले। ऐसा ट्रेस बना देते हैं जैकेट अच्छा आपके। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। तो आगे अब आपकी आगे की योजना क्या है? इसको कहाँ तक लेके आप जाना चाहेंगे? वैसे जहाँ पर हम हैं बहुत अच्छे हैं, हम्म। पर ये है कि हम और लोगों को तभी इनकॉर्पोरेट कर पाएँ जब हमारी मतलब थोड़े लोग जाने हमारे बारे में, उस तरह से वो हमारे को ढूंढेंगे, पता करेंगे। ऐसे कोई बहुत ग्रैंड प्लान नहीं है ऑनेस्टली। नहीं, भगवान आपके लिए सब कुछ और अच्छा प्लान के रखा था। मैं ज़्यादा भगवान ने। प्लानिंग में बिलीव नहीं करती। बिल्कुल, वो दिख रहा है। आप बॉम्बे से घूमने आई जैसे थी। चल रहा है वैसे ठीक बिल्कुल, है। आप बॉम्बे से घूमने आई, मुंबई से। और जो होगा अच्छा ही होगा, सब मैं अच्छा। बड़े पॉजिटिव वे में सोचती हूँ आप चीज़ों इतना को। अच्छा काम कर रही, इतनी दुआएं आप ले रही हैं। जी माइक्रो फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें जी, तो उसके कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं हाँ। जो आप रकम देते हैं। हाँ। तो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है। हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये बिना कोई पेपर वर्क का माइक्रो लोन है। कोई पेपर वर्क? सो हमारी टीम सिलेक्ट करती है कि इनमें से ये लेडीज़ हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जो डेडिकेटेड भी हैं और जो आगे जाके उस मशीन का उपयोग करेंगी या उस मनी का ठीक यूज़ करेंगी।
कभी वो इवन गाय भैंस खरीदने में भी यूज़ करते हैं उस पैसे को। हम्म। सो उस तरह के लिए हम लोन्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब न सिर्फ मशीन के लिए बल्कि अगर उनको कोई कैटल वगैरह कैटल खरीदना है, हाँ, तो भी आप दें? उसमें भी, हाँ। और उसमें भी ये है कि इंटरेस्ट फ्री लोन है, ओह, बट वो विद इन सेट पीरियड ऑफ टाइम उन्हें रिटर्न Return करना है ताकि कोई और उस अमाउंट को रिसीव कर सके। बिल्कुल। और ऑनर सिस्टम में चलता है। तो हम सब बैठते हैं, सारे लोगों के सामने ये बात होती है, और क्योंकि ये सब गांव की एक ही टीम है तो सब एक दूसरे के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखते हैं। तो अगर वो अमाउंट ले रहे हैं तो उसको रिटर्न करना है, और मैक्सिमम हमारा पैसा रिटर्न आता है। बहुत बढ़िया, ऑफ कोर्स आएगा मतलब क्योंकि बहुत अच्छे- रेयरली हमने कोई जगह एक आध दो जगह खोया होगा amount। डिफॉल्टर कोई हो गया। हाँ, लेकिन अदरवाइज कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या बात है। और जैसे बच्चों की बात करें, आपने कहा सब बच्चे बड़े हों, पढ़े लिखे हैं, आपका हमेशा से जोर पढ़ाई पे रहा है। किसी भी उम्र की महिला हो, जी, आपकी कोशिश रहती है उनको अच्छी पढ़ाई मिले। इसके पीछे आपकी क्या सोच है? काम तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन पढ़ाई की? मेरे पास एक लेडी आई थी बहुत पहले, मतलब हमने काम शुरू किया था, ब्लॉक प्रिंटिंग करती थी, तो मैंने उसको फर्स्ट मंथ सैलरी दी। तो मैंने बोला गिन लो, उसने कहा मुझे गिनना नहीं आता है, आप ही जो दे रहे हो ठीक है। अरे बाप रे। सो मतलब मुझे अभी भी वो याद है, क्योंकि वो चीज़ से मुझे लगा कि अगर आपको अपने खुद के पैसे गिनने नहीं आए पैसे कैसे कमाओगे तो फिर, कैसे कमाओगे? जब पैसे का आपको तो पता ही नहीं कितने हैं? बिल्कुल। सो उस समय मैंने दो निर्णय लिए कि एक तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स, बेसिक सिविल साइंस, ये तो लोगों में कम होना से ही कम चाहिए। साइन तो कर सके, बैंक साइन से कर पैसा सकें। निकाल सके, पैसे अब गिन ये सके। ये भी हमारी करने लगी, पहले ये साइन नहीं करती थी उगंती जी, अंगूठा लगाना, अब साइन क्या करती बात हैं है, ये चेंज है। सो हाँ। क्या बात है। और ऐसे लोगों को ही आप अच्छा करते रहें सबका जीवन। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम एक महिला को ट्रेनिंग देते हैं, कोई इस तरह के लिटरेसी में लाते हैं, तो उसकी पूरी फैमिली को उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। अब आज सब लेडीज़ चाहती हैं उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएं। पहले ये मूवमेंट नहीं था। पढ़ाई के लिए सोचते ही नहीं थे। 15-16 साल पहले हम देखते थे बच्चों को स्कूल भेजना है, भेज दिया, नहीं भेजा नहीं भेजा, पर आज सब कॉन्शियस हैं, ये सब चाहती हैं अच्छे स्कूल में भेजें। इंग्लिश मीडियम हमसे स्कूल आके पूछती हैं कि ये स्कूल ठीक है क्या, यहाँ भेज दें क्या, तो अच्छा लगता है। मुझे तो वो स्टोरी अब तक कान में गूंज रही है और याद रहेगी हमेशा कि कैसे कोई अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की सोच रहा था, आज उसकी ज़िंदगी में सब कुछ है। एंड थैंक्स टू भगवान, ऑफ कोर्स आप बिल्कुल। जरिया बनते हैं, नहीं, लेकिन नहीं, बिल्कुल। और बहुत अच्छा ये है। कोई ऐसी स्टोरी जो आपको लगता है कि आपके अंदर वो चेंज आपने देखा किसी की और की मदद करके, ऐसा लगा कि यार ये मेरे लिए था? सभी सब मेरे फैमिली है, जैसे मैंने कहा, मैं तो इन सब से ये कहती हूँ, मेरी तो क्लोज फैमिली 1000 किलोमीटर दूर है मेरे से, तो आप ही लोग हो जिनको सुबह देख के मैं सोचती हूँ ये मेरे भाई बहन आ गए। तो अब आपके पेरेंट्स आई एम श्योर कि बहुत प्राउड करते होंगे आपको, प्राउड जी, फील करते बिल्कुल। होंगे आपको लेकर के। जी। तो यहाँ वो आते हैं? मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ आते हैं, मम्मी थोड़ा कम आ पाती हैं, मैं चली जाती हूँ उनसे मिलने। नहीं, बहुत बढ़िया है। जी। और इसके अलावा कोई स्कूल वगैरह भी आप चलाते हैं बच्चों के लिए? हम जो स्किल ट्रेनिंग सेंटर हमारी मोगिया बच्चियों का है वो चलाते हैं, वहाँ पर ही टाइगर वॉच एजुकेशन प्रोग्राम भी रन करता है। अच्छा, वो तो आप कंबाइंड प्रोजेक्ट Joint venture है जी, आपका। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। और इनके आने जाने के लिए कोई व्यवस्था आप देते हैं या फिर हाँ, हमने एक जीप लगा के रखी है, तो जीप से ये आना शहर जाना, तक? हाँ, ड्रॉप कर देते हैं बस सर्कल स्टॉप तक? हाँ, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। ज़्यादातर तो घर के आगे तक ही उतरते हैं, कुछ एक दो लेडीज़ हैं जो आगे बस करके जाती हैं। और शायद मैं पूछ चुका हूँ, फिर भी मैं पूछता हूँ कि कितने लोग अब तक इसका फ़ायदा उनको मिल चुका है या उनके जीवन में बदलाव आ चुका है? इस प्रोजेक्ट को 15 साल हो गए जी। और कुल मिलाकर के हमने 800 से ज़्यादा ही लोगों को कवर किया है। क्या बात है। और उसके अलावा हमारे जो यंग लड़कियां हैं जिनको हम सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं, वो करीब 60-70 बच्चियां अभी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। क्या बात है। सो उनके हैमलेट्स के पास ही हमने एक छोटा सा मेकशिफ्ट बना दिया है और वहीं पर वो काम सीखती हैं आके। बहुत खूब। और मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि एक तरफ आपके साहब को अंदर कर रहे हैं और आप उनके जीवन में बदलाव ला रहे। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आप दोनों का। और अल्लाह करे, भगवान करके हमेशा आप लोग खुश रहे और ऐसे ही अच्छा काम करते रहे। जंगल को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। कभी कोई दिक्कत आई इन सब का काम करने में? कहीं से कुछ आपको लगा कि कुछ लोग जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं मनोबल टूटा आपका? अब ऐसे तो होता रहता है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव जगह है, अनफॉर्चुनेट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कई सारे एलिमेंट्स हैं आसपास, पर
अगर आप ऑनेस्टली काम कर रहे हो तो फिर किसी चीज़ से डरने की क्या जरूरत है। हाँ, बहुत खूब। और कोई बहुत मुझे मर्सिडीज वगैरह खरीदने का कोई शौक इतनी नहीं अच्छी है, जगह पे कोई जो जरूरत है वो बहुत मज़ेदार है और सबको मज़ा आता है यहाँ पे काम करके, तो बस मज़े में ही ज़िंदगी निकलनी मजे है। में जिंदगी, और क्या चाहिए जिंदगी और में। क्या चाहिए। जैसे आप यहाँ पे मैं अगर यहाँ रह लूँ तो हाँ। मुझे लगता है 1 महीना अगर मैं ठहर जाऊँ तो मेरी हाँ। कुछ बीमारियां जो हैं हाँ शरीर की वो चली जाएंगी यहाँ नहीं, पे। और फिर मोह माया खत्म हो मोह माया जाएगी खत्म है, कि कुछ है आप मॉल में जा रहे हो वीकेंड पे, वो सब कोई इच्छा ही नहीं है। बिल्कुल, डॉक्टर के यहाँ बहुत जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पीसफुल, हाँ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं पड़ती, पड़ती। फॉर्चुनेटली, टच वुड। Yes, touch wood। हाँ और सबसे अच्छी बात है कि जंगल में रह के आप जंगल को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये अपने आप में कमाल है कि आप जो ले रहे हैं, जी। जैसे आप यहाँ ऑक्सीजन ले रहे हैं, जी आप यहाँ पे राशन ले रहे हैं, हर कुछ पानी ले रहे हैं, बिल्कुल। तो आप रिटर्न भी दे रहे हैं। रिटर्न, और फिर जिस जगह ने हमको खड़ा किया है उसको इतना कैसे तो बोल देना सकते बनता है। हैं? बिल्कुल। बनता है, बनता है, बनता है। इस धरती पे हर कोई आता है, बिल्कुल सिर्फ लेना जानता है, देना कुछ नहीं। वो नहीं, कंक्रीट का पर वो जंगल चेंज बना है। करना पड़ेगा। वो चेंज आना चाहिए। आप जैसे लोग आगे आएंगे और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में और भी लोग इस तरीके की चीज़ों को अंजाम देंगे, काम करेंगे, बिल्कुल। और इससे हमारा अब जंगल तो यूथ बहुत मतलब ओवरऑल सेंसिबल हो गई है, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा काम होंगे बच्चों के साथ में। हम कई स्कूलों को हम अपने टाइगर ट्रेनिंग विजिट सेंटर कराते में हैं। विजिट करवाते हैं, तो सारे बच्चे इतने क्यूरियस होते हैं टाइगर से लेकर के नेचर के बारे में जानने के लिए। एवरी ईयर 3000 प्लस स्टूडेंट्स आते हैं हमारे वाह। सेंटर पे। क्या बात है। सो आई हैव सीन कि उनमें एक स्पिरिट है वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। और वो देख के और खुश होते होंगे उनके अंदर। बिल्कुल, और कई बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल, कैसे हम भी ये कैसे कर सकते हैं आंटी, किस तरह से आपने स्टार्ट किया। अगर वो इतने क्यूरियस है तो डेफिनेटली वो कुछ ना आगे कुछ जाके आगे एक्सप्लोर करेंगे। करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। और बहुत सारे लोग भी आते होंगे जो यहाँ से इंस्पायर होकर जाते होंगे, कुछ ऐसा वो भी करें। बिल्कुल। आते हैं हमारे पास में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो करना भी चाहते हैं इस तरह से कुछ, तो वो जा कर के अपने कम्युनिटी में इस तरह के काम शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात। छोटे छोटे हमने ग्रुप्स बना रखे हैं जिसमें हम डिस्कस करते रहते हैं क्या हो सकता है। तो जो फॉरेन वगैरह में आपके प्रोडक्ट जाते हैं तो वे वही लोग हैं जो यहाँ आकर के आपके काम को वहाँ तक लेके गए, या आपने खुद से कांटेक्ट स्थापित किया? नहीं, उनके साथ? हमने तो कभी कर नहीं पाए कांटेक्ट किसी, वो अपने आप सब अपने आप सब वर्ड ऑफ माउथ से ही हुआ है। क्या बात है यार, मतलब आप चलते मैं रहे, एक कारवां बनता थोड़ा रहा। लेजी टाइप की भी हूँ थोड़ी सी अच्छा। तो ज़्यादा उतने एफर्ट्स हो नहीं पाते, पर क्या बात ज़्यादातर बार ट्रैवलर्स आए हैं, उन्होंने देखा है और उन्होंने खुद इनिशिएट किया कि- बिल्कुल इनिशिएट किया। बहुत बढ़िया। मतलब स्पेशली कोविड के टाइम हमारे पास में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर यूएस से आई, उससे पहले आई थी जस्ट, उन्होंने कांटेक्ट किया कोविड में कि आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो। हमने कहा अभी तो मूड पता ख़राब नहीं है। है, हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एक ऑनलाइन शॉप खोल रही हूँ, आपके पास जितने नाइट सूट्स हैं भेज दो। तो हमने 500 नाइट सूट भेज दिए उनको अमेरिका, कोरोना के टाइम क्या बात पे। और मैं मतलब यकीन नहीं होता, उन्होंने विद इन मंथ और 1.5 months 500 नाइट सूट सेल आउट कर दिए, और फिर हमको उन्होंने और 500 नाइट सूट का ऑर्डर क्या दे बात दिया। है, इसको कहते हैं अच्छा करते उन्होंने भगवान कहा साथ देखो देता है। कोविड के टाइम कोई घर से निकल नहीं रहा है, सब लोग पजामाज में रहना चाहते हैं और तुम्हारा कॉटन बहुत अच्छा है तो वो मतलब वो नाइट सूट्स इतने हिट हैं कि अभी भी आई थिंक जस्ट 2-4 दिन पहले हमने एक लॉट भेजा है। देखिए, अच्छा काम जब आप करते हैं बिल्कुल तो भगवान आपके साथ खड़ा होता है। उस वक्त में जब पूरी दुनिया थम गई थी बिल्कुल, तब भी आप हम आगे बढ़े। थ्राइव किए उस समय। हाँ, अच्छा, आपका हाँ। बिजनेस बड़ा उस समय। बड़ा उस समय। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ। तो मैं यही दुआ करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप जिंदगी में ऐसे ही अच्छे काम करते रहे। मुझे सबसे अच्छा लग रहा है जो ये सब तो कोई भी कर सकता है बिजनेस, बिल्कुल हालांकि आपका जो डिफरेंट है, पर जो चेंज आप ला रहे हैं विद इन द सोसाइटी और लोगों को इतना समझाना, उनको जंगल की तरफ खींच के वापस लाना कि जंगल को बचाना बहुत ज़रूरी है, ये काबिल तारीफ़ है। शेर खां की पूरी टीम आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हैं। Thank you, आप sir. अच्छा काम करते रहें, और कभी मौका लगे तो दिल्ली आइएगा, हमसे ज़रूर मिलिएगा, जी, एक sir. पहली चाय पी जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रणथंभौर की दिलकश हरियाली और वहाँ से बारिश की भीनी फुहार लेकर शेर खान लौट चुके हैं स्टूडियो में। तो अब बढ़ते हैं कमेंट्स। हाँ यार, कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ, हर बार मैं यही बोलता हूँ, तो स्टार्ट किया जाए। तो दिनेश कुमार जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, कनाडा से ये भेजते हैं। बिल्कुल, मैं जब भी केशव एपिसोड जाता है पहला कमेंट दिनेश साहब करता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो इन्होंने लिखा है, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। द अपील ऑफ द प्रोग्राम हैज इम्प्रूव्ड विद द आउटडोर शूटिंग ऑफ द प्रोग्राम। आई एम श्योर दिस पॉडकास्ट विल गो प्लेसेस सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड विशेस, थैंक यू। अगला कमेंट है आयुष पांडे का।
लिखते हैं शेर खान के सीजन 2 ने सचमुच दिल जीत लिया। मोहन सिंह जी का रणथंभौर के जंगलों में 38 साल तक बाघों के साथ जीना और उन्हें ट्रैक करना सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि जीवन भर का समर्पण है। उनकी कहानियों से साफ झलकता है कि जंगल को समझने और बाघों को पहचानने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि धैर्य, प्रेम और जज्बे की ज़रूरत होती है। इस एपिसोड को सुनते हुए लगा मानो हम खुद रणथंभौर के जंगलों में मौजूद हैं और हर दहाड़, हर पगमार्ग हमारे सामने जीवंत हो उठता है। शेर खान टीम को धन्यवाद जिन्होंने इतने अनमोल अनुभव हम तक पहुंचाए और कंजर्वेशन के असली नायकों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, उनकी बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये वो लोग होते हैं जैसे हम कहते हैं ना पर्दे के पीछे वाले लोग। तो मोहन सिंह जैसे लोग जो हैं जिन्होंने पूरा जीवन जंगल को दिया, बिल्कुल, और वाकई में ये काबिल तारीफ काम करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस खत के लिए, और मोहन जी का तो खैर हमेशा ही रहेगा। अगला कमेंट अनिल जी का है। कह रहे हैं थैंक यू खानचा फॉर योर एफर्ट्स, प्लीज ऑल्सो कवर द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स विद एलिफेंट्स एंड टाइगर इन सदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत में। इन उत्तराखंड एंड हिमाचल लेपर्ड अटैक्स आर वेरी कॉमन। यस, लव वॉचिंग द पॉडकास्ट, ग्रेट शो। थैंक यू सो मच सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और धीरे धीरे हम उन एरियाज़ में भी बिल्कुल जाएंगे और कवर करेंगे, आपसे बात करेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि वाकई में वहाँ की कहानी बहुत जब सुनोगे ना तुम वहाँ पे उनके मुंह से वो कहानियाँ, तो आपको लगेगा कि यार वाकई में इतनी स्थिति ऐसी है। बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो आपके इलाके में चले। मैं हमेशा कहता हूँ आप उसके इलाके में घुसते चले जा रहे हैं, बेचारा लिपट क्या करेगा, बाकी जानवर क्या ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। और वो हाथी दांत वाले तो आते ही हैं पूरा एकदम उसका। एक टाइगर बाय असलम है। अरे असलम भाई असलम हमारे भाई जो का आए थे हमारे शो में, बहुत शानदार। थैंक यू असलम भाई। असलम भाई तो खैर मैं उनके सामने एक अदना सा क्या बोला जो वाइल्ड लाइफर कहलाऊंगा। ये महान लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ में लेजेंड्स हैं, बड़े बिल्कुल लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अगला कमेंट कुलदीप सिंह जी का है। लव यू खानचा, बहुत लव यू सारी टू। स्माइली बनाई है, हार्ट सिंबल्स बनाए इन्होंने। गौरव जोशी लिखते हैं मोहन साहब को इस कार्यक्रम में देखना एक सुहावना अनुभव रहा। एक मंशा थी मन में कि एक दिन मछली के पालन करने वाले उस कार्य महर्षि मोहन सिंह जी से रणथंभौर के किस्से कहानियां सुने जाएं, जो आपने आज पूरी कर दी। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आसिफ जी, आपसे एक सवाल है कि आप सीजन 2 के एपिसोड्स जंगल में शूट कर रहे हैं, तो आप सफारी भी कर रहे हैं या सिर्फ एपिसोड शूट करके वापस दफ्तर लौट आते हैं? मुझे पता था लोग ये पूछेंगे। फिलहाल जो जंगल्स हैं वो बंद है और कुछ इलाके खुले होते हैं, तो अपने पास वक्त ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि हमारे पास काम बहुत सारा होता है। तो अपन जाते हैं और वहाँ के लोगों से बात करके चले आते हैं। बट आने वाले वक्त में कोशिश रहेगी कि, लेकिन सफारी में बहुत मुश्किल है क्योंकि वो पूरा सेटअप लगाना और ये सारी चीज़ें, परमिशन वगैरह काफ़ी दिक्कतें आती हैं, बट कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच सर। पोस्ट स्क्रिप्ट भी पीएस करके इन्होंने लिखा है, हाउ अबाउट कंटिन्यूइंग द थीम ऑफ पॉडकास्ट फ्रॉम जंगल दिस सीजन ऑनवर्ड्स एंड मेकिंग खानचा's ड्रीम ऑफ विजिटिंग ऑल 58 टाइगर रिजर्व्स कम ट्रू इन कमिंग ईयर्स, thus making him feel accomplished and also giving a feeling of achievement to viewers that they also visited the reserves through your lens, being part of journey. Nonetheless, जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। 58 टाइगर रिजर्व्स जो आपका सपना है, बिल्कुल तो प्रयास तो हम लोग करेंगे ही, जितना बिल्कुल, ज़्यादा वक्त से ज़्यादा रहेगा कर सकें। ज़रूर करेंगे। ये तो हर किसी का एक सपना ही है कि सारे टाइगर रिजर्व। आरजू खुराना आई थी, उन्होंने बिल्कुल। 1 गो में सारे टाइगर रिजर्व को कवर किया था, तो कमाल की उनकी जर्नी है। खैर थैंक यू सो मच सर। आरजू खुराना वाला एपिसोड अगर नहीं देखा है तो ढूंढ करके देख लीजिए आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको लिंक डाल लगवा दीजिएगा। दूंगा। अभिजीत सिन्हा है लखनऊ से, वो लिख रहे हैं, अच्छे से जानता हूँ इन्हें। आसिफ भाई एक और एपिसोड रणथंभौर के जंगलों से, वो भी जंगल के असली प्रहरी मोहन सिंह जैसे तजर्बे वाले इंसान के साथ, बेहद बेहतरीन। मैं हमेशा यकीन करता हूँ कि जंगल की सच्चाई जानने के लिए जंगल के वॉचर्स से अच्छा कोई नहीं। मैं वाइल्ड लाइफर हूँ और इस नए फॉर्मेट जो सीधे जंगल से हैं देखकर मज़ा आ रहा है। मेरे वाइल्ड लाइफ यूट्यूब चैनल, जो इनका चैनल है बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर, के हाल के वीडियोस में भी घने जंगलों से ही बनाता हूँ। मैं खुद ही कई बार जबड़ों के बहुत नज़दीक जाते जाते बचा हूँ। अभिजीत सिन्हा, वाइल्ड लाइफर, लखनऊ से। अभिजीत भाई, सबसे पहले सलाह है करीब ना जाए, जैसे इन्होंने कहा जबड़ों में आते आते बचा हूँ। तो काम अपनी जगह है और सावधानी अपनी जगह है, और जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे, और कभी आप दिल्ली आए तो मुलाकात कीजिएगा। बिल्कुल। यश ठाकुर लिखते हैं, बहुत सुंदर सर, आपकी वजह से किस्से सुनने को मिले। अरे थैंक यू सो मच।
एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो सुनने को मिलता है ना, मज़ा आ जाता है उससे। मुझे मज़ा मिलता है इन कमेंट्स से, लेटर्स और कमेंट्स जो आते हैं। बिल्कुल। शिव नारायण प्रजापति हैं, कह रहे हैं आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया। थैंक यू सर। इंग्लिश हैकर हैं, कह रहे हैं जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। रविंद्र कुमार कह रहे हैं जंगल जिंदाबाद। मोहन सिंह जी ग्रेट वर्क। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहने की बात ही नहीं। मोहन सिंह ने जो काम किया है उन्होंने काबिल तारीफ़ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवि सिंह हैं, कह रहे हैं बहुत प्यारा इमोशनल फीलिंग। थैंक यू सर। अंबिका हैं, उनका कमेंट है बहुत अच्छा लगा मोहन जी से मिलकर, हम चाहते हैं कि इनके साथ एक एपिसोड और आना चाहिए। बिल्कुल, अभी आने वाले वक्त में मोहन जी को फिर बुलाया जाएगा या जाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी। उनके पास किस्सों का पुलिंदा है, तो हम और भी किस्से उनसे लेकर के आपके पास आएंगे। तरुण सलहोत्रा जी हैं, ये डेनमार्क से इनका कमेंट आया है, कह रहे हैं प्लीज डू कंटिन्यू पॉडकास्ट विद मिस्टर मोहन सिंह एंड लेट हिम स्पीक टिल एंड हिज कन्वर्सेशन। थैंक यू फ्रॉम डेनमार्क। पक्का सर, जल्दी लेकर जितने किस्से कहानियां उनके पास सब निकलवा लेना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्यूटीफुल प्लेसेज कह रहे हैं सैल्यूट टू मोहन सिंह जी, इन्होंने लाल जी लिख दिया है। ट्रैवल एंड स्टोरीज है, इनका कहना है मज़ा आ गया आपके एफर्ट्स को सलाम खांचा, मोहन सिंह को फुल नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। विराज भिमानी का कमेंट है टू बी अलाइक मिस्टर मोहन सिंह इज एक्चुअली माई ड्रीम। मज़ा आ गई इनको सुनकर। क्या बात है, वो हर किसी का सपना ही हो सकता है कि मैं उनकी तरह रहूं, बनूं, वो ज़िंदगी जीऊं जो मोहन सिंह जंगल में जी करके आ रहे हैं। तो एक राकेश कुमार दास जी हैं, उनका भी है, वो हमारे रेगुलर लिसनर हैं। वो लिख रहे हैं प्रिय खानचा, जमशेद भाई और पूरी शेर खान टीम, तहे दिल से धन्यवाद कि आप इस शो का दूसरा सीज़न लेकर आए। मैं राकेश कुमार दास जमशेदपुर झारखंड से हूं। मैं शुरू से ही आपका नियमित श्रोता रहा हूं। हालांकि पिछले दिनों मेरा ट्रांसफ़र होने और नए पदस्थापन क्षेत्र में जिम्मेदारियों के चलते कुछ समय तक यूट्यूब को समय नहीं दे सका, लेकिन हाल ही में जब मैंने मोहन सिंह जी वाला एपिसोड देखा तो दिल से खुशी हुई कि शेर खान अपने पूरे यौवन और शबाब के साथ लौट आया है। क्या बात है। आपकी इस प्रस्तुति में वही जुनून और वही ज़मीनी खुशबू है जिसने शुरुआत से ही हमें बांधे रखा था। आपकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे के एपिसोड्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। राकेश कुमार दास, जमशेदपुर, झारखंड। थैंक यू दास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बीच में एक दो बार आप नहीं आए थे तो हमें लग रहा था कहीं आप व्यस्त होंगे और फाइनली हमें पता चल गया। थैंक यू सो मच सर, आपके इस कमेंट्स के लिए, इस मेल के लिए। और जो छूट गए एपिसोड्स को तो निपटा ही सकते हैं आप आराम से। दास साहब ने निपटा दिया होगा, हाँ, आई एम श्योर। तो कुछ चिट्ठियाँ जो आई हैं वो भी अपन ले लेते हैं। त्रिलोक पाठक जी का एक चिट्ठी आई है, एक खत आया है। लिख रहे हैं शेर खान को सादर प्रणाम। पिछले एपिसोड में रणथंभौर के श्री मोहन सिंह जी से हुई मुलाकात वास्तव में एक जीवंत और प्रेरणादायक साक्षात्कार था। ऐसे कर्मठ और समर्पित व्यक्तित्व को देखना हृदय को गहराई तक छू गया, जिन्होंने अपने जीवन के अमूल्य 38 वर्ष जंगल और बाघों की सेवा व देखरेख में समर्पित कर दिए। बिल्कुल, वो डिजर्व करते हैं मोहन सिंह जी तारीफ को। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें खत लिखा। आगे लिख रहे हैं टाइग्रेस मछली के साथ उनका संबंध यह स्पष्ट करता है कि जिन्हें हम प्राणी या जानवर कहकर अलग मान लेते हैं, वास्तव में परमात्मा ने केवल उनका रूप अलग बनाया है, पर भीतर उनकी अनुभूति, सोचने समझने और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता उतनी ही गहरी है। बिल्कुल। आजकल मनुष्य थोड़ी सी कसरत करके जिम में शरीर बना लेता है और बिना ताकत के भी कट स्लीव टी शर्ट पहनकर पूरी दुनिया में अपना प्रदर्शन करता फिरता है, जबकि बाघ के पास अपार शक्ति होती है, फिर भी वह कभी अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करता। क्या बात है। यह उसकी असली महानता को दर्शाता है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जंगल में 100 बार जाए तो संभव है कि उसे बाघ केवल 1 बार दिखे, लेकिन यह निश्चित है कि बाघ ने उसे 100 बार अवश्य देखा होगा। यही उसकी गरिमा और अनुशासन की पराकाष्ठा है। वह व्यर्थ में कुछ भी नहीं करता। अंत में पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि पिछली बार जो लिंक भेजा था वो वेबसाइट किसी कारणवश क्रैश हो गई। इस बार पुनः उन्होंने लिंक भेजा अपने जो लिखते हैं ब्लॉग वगैरह के। त्रिलोक पाठक, दिल से, दिल्ली से। क्या बात है त्रिलोक भाई, जिन्होंने ये वाली बात कही ना कि आप 100 बार जाइए और ये जंगल में जाओगे लिखा रहता है कि आपने मुझे नहीं देखा है लेकिन मैंने आपको देखा है। तो बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस खत के लिए। और लिंक मुझे केशव भेज दीजिए, मैं देखूंगा। बिल्कुल। रोहन रेडकर हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं। बिल्कुल रोहन साहब। इन्होंने लिखा है नमस्ते खानचा, मोहन सिंह ऑफ रणथंभौर वाला पॉडकास्ट वाकई शानदार था। राजस्थान से एक नई अच्छी खबर आई कि एरोहेड बाघिन की 2 बेटियों को जंगल में छोड़ दिया गया है। कनकटी को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में और RVT 7 को रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है। बिल्कुल। इन्हें सॉफ्ट एनक्लोजर में सफलतापूर्वक जंगली शिकार करने के बाद जंगल में छोड़ा गया।
तीसरे शावक के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये बाघिनें राजस्थान में बाघों की आबादी बढ़ाने में मदद करेंगी। बिल्कुल, आई विश ऐसा ही हो। तस्वीरें भी इन्होंने भेजी हैं। अब मैं अपनी लकड़बग्घा देखने की यादें साझा करना चाहता हूँ। रणथंभौर ऐसा स्थान है जहाँ मैंने आरक्षित क्षेत्र के बाहर दुर्लभ धारीदार लकड़बग्घा देखा है। स्ट्राइप हाइना, यस। रात में हेलीपैड क्षेत्र के पास अक्सर लकड़बग्घा गांव के मांस के कचरे पर भोजन करने आता है। इस तरह से इस संकटग्रस्त जानवर को देखना वाकई दुर्लभ अनुभव है। पिछले अक्टूबर में मैं झूमर बावड़ी में भी रुका था, जहां जाते समय मैंने उल्लू और जंगली सूअर भी देखे। वहां की तस्वीरें भी इन्होंने साझा की हैं मेल पर। मुझे पूरी चीज़ें याद दिला दी उन्होंने। जहाँ की बात की हेलीपैड वाली, वहीं मोहन सिंह जी का शूट हमने किया है। और झूमर बावड़ी जब आप जाते हैं, मैंने भी वहाँ पर कई बार स्ट्राइप हाइना यानी लकड़बग्घे देखे हैं। रणथंभौर में ठीक ठाक तादाद में मैं कहूँगा लकड़बग्घे दिख जाते हैं। झूमर बावड़ी वाला एक वीडियो भी आपने अलग से बनाया था। मैंने वो एक शॉर्ट में डाला था। झूमर बावड़ी मेरा फेवरेट प्लेस है ठहरने के लिए रणथंभौर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मेरी भी यादें ताज़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगली चिट्ठी आई है अर्जुन प्रसाद जी की। कह रहे हैं, नमस्ते खांचा, थैंक यू फॉर रीडिंग माई ईमेल ऑन योर लास्ट पॉडकास्ट विद मोहन जी. I am glad my experience of Gairal reminded you of your own experiences. The last episode with Mohan Singh ji was such a treat. His stories were amazing and you could just feel how much of a protector he has been for the jungle all these years. Your Ranthambore episode also reminded me of one of my best sightings from 2015. It was Krishna with her son just a few meters away. तस्वीरें भी भेजी इन्होंने. There were only a couple of other gypsies around and we all just sat there quietly watching them after they had finished a kill. No noise, no chaos, just that silence of everyone being in awe. वाह, इन्होंने गैरल वाली जो बात कही, अब इन्होंने गैरल की बात की, फिर कृष्णा की बात कर दी, वो भी याद इन्होंने ताज़ा कर दी. क्या बात है सर. और ये कैसो ये सारी फोटो जो जिन्होंने भेजी हैं वो लगवा दीजिए. हाँ, बिल्कुल, कमेंट्स के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके खत के लिए. एक आगे और भी लिखते रहिए. थोड़ा और भी लिखा है इन्होंने. लिखा है, आई रिमेंबर यू हैव ऑफन स्पोकन अबाउट हाउ पावरफुल दीज एनिमल्स आर. दैट डे आई सॉ इट अप क्लोज. द टाइगर थ्रू अप अ हेयर बॉल एंड यू कुड सी एवरी मसल इन इट्स बॉडी एट वर्क. Yes. It's something that has stayed with me. I have attached a couple of pictures from that sighting, which has been one of my best sightings till date. Thank you again for all that you are doing with Sher Khan. It really does feel like stepping into the jungle every week. Please keep bringing us more such voices and stories. They make us feel a part of the forest even when we can't be there physically. Thanks, Arjun. थैंक यू अर्जुन भाई इस प्यारे खत के लिए. सब कुछ तो आपने लिख ही दिया जो हम बताते थे, और बहुत बहुत शुक्रिया. इस वीडियो को भी आगे बढ़ाते रहिए शेर खां के, और ख़त लिखते रहिएगा. शुक्रिया आपका. जयदीप घोष साहब लिखते हैं, छोटी सी चिट्ठी जयदीप है. साहब भी हमारे रेगुलर वो हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर. मैं पहले थैंक यू बोल दो, अब पढ़िए. कह रहे हैं, जंगल जिंदाबाद. जिंदाबाद. बहुत अच्छा लगा मोहन सिंह सर जैसा लिविंग लेजेंड को जानने का मौका मिला. वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस और नॉलेज डेवलप करने के लिए खांचा मैंने जिम कॉर्बेट के 2 बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं एंड मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग. क्या बात है, दोनों कमाल की किताबें. अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे कुछ और बुक्स रेकमेंड कीजिए. थैंक यू सो मच. जंगल जिंदाबाद. फिलहाल कॉर्बेट को निपटाइए, उनकी किताबों को. कमाल की उनकी राइटिंग है. केनेथ एंडरसन है, उनकी भी किताबें आप पढ़ सकते हैं, अच्छी हैं. बट लिखावट मैं हमेशा कहता हूँ कॉर्बेट साहब की डिटेलिंग इतनी अच्छी है कि पूरा जंगल आंखों के सामने घूमने लगता है. अभी आप इसको ख़त्म करो, फिर अपन सजेस्ट करेंगे. थैंक यू सो मच. चिट्ठियाँ बस इतनी ही हैं. मैं तो खुश होता हूँ चिट्ठियों कमेंट से ही. वो कम होती तो मुझे अफसोस होता है. और अब आसान तरीका हो गया ना सर, यूट्यूब पे कमेंट्स कर देते हैं, वहाँ भी छोटे बड़े हर तरह का बटन भी आ गया, दबा दीजिए. हाइप भी करिए. इनफैक्ट हमारे एक लिस्नर ने लिखा है कि हाइप करो भाई वीडियो को. वीडियो का नंबर देखिए अच्छे आएंगे तभी हम सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑफिस का मामला होता है. मेहनत लगती है और टाइम निकालना पड़ता है. और केशव जानते हैं कि मेरा मेन काम कुछ और है. मैं ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ वही कर रहे हैं, ये तो शौक है, आप लोग का प्यार है कि इसलिए कर रहा हूँ. बट नंबर अच्छे आने चाहिए. तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हाइप कीजिए और अपने ग्रुप्स में डालिए, क्योंकि ऐसा शो है कि आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं. बल्कि इससे आपका एक थोड़ा जानकारी ही बढ़ेगी. बिल्कुल. और अच्छा रहेगा कि आपका जो रुख है वो जंगल की तरफ हो जाए, पहाड़ की तरफ हो जाए, नदियों की तरफ हो जाए, ताकि आप उनको बचाने में मदद कर सके. बहुत बहुत शुक्रिया सभी का. तो केशव आज के लिए बस इतना ही. फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद.